देखिए, आज जो हमारा वफ़द है ये आल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा से हमने टाइम लिया था, क्योंकि एक तो इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है तो हमने इनका वेलकम करना था, और दूसरे हमारे बहुत सारे मामलात हैं, जैसे FRA को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके। उसके अलावा आपको पता ही है कि जो हमारे बांडीपोरा जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ज़्यादा हमारे लोग भी जितने भी हैं ज़्यादा ऊपर के जो रहने वाले हैं या जितने भी लोग हैं यहाँ बांडीपोरा में रहते हैं, तरह तरह की मुश्किलात में ये गहरे हुए हैं। तो हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आज हम गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे यहाँ इनसे मिले हैं, और हमारी इनसे ये गुजारिश रही है कि आप इन एरियो का दौरा कीजिए और इसमें एक ब्लॉक दिवस कीजिए, जहां आपको लोगों के मसाइल आप जगह पे जाके सुनेंगे और जगह पे जितने हमारे मसाइल है वो हम कह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ हम आज लेकर यहाँ आए थे वो ये कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमें यहाँ 2 किस्म के राइट्स मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक है कम्युनिटी राइट्स, एक है इंडिविजुअल राइट्स। कम्युनिटी राइट्स में हमारी डोकें वगैरह आती हैं, तो यहाँ बांडीपोरा में अभी 5% लोगों को कम्युनिटी राइट्स मिले हैं, इंडिविजुअल 0 भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो कल हमारे यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उनके साथ कुछ एक्सपोर्ट लोग बाहर से आए थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि वहाँ हमारे किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया ताकि वो अपने रूदाद उन चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने या उन लोगों के सामने रखता। तो वही हमने कहा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें भी इतला नहीं थी और आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप लोगों से पूछ ही के तमाम काम किए जाएंगे। और ये एक रजिस्टर्ड NGOs है, समाजी तंजीम है, ये कोई सियासी तंजीम नहीं है। उसी के झंडे के साथ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भी साथ हैं, आप अब ये भी बात करेंगे। तो वही एक सबसे बड़ा एजेंडा था, और उसके साथ ये है कि आप लोगों को भी पता है, आप भाई भी हर रोज जाते हो कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो जितने भी हिली एरिया हैं, चाहे सरशाद है, किसी भी वो अपने फन के जरिए उन मसाइल को उजागर करते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। और आप खुद मजीद ज़मीनी सतह पे देखिएगा इस देखोगे रिपोर्ट में। कहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने हमारी बात मानी है और हमारे साथ वादा किया है कि आज से मैं ये चीज़ें शुरू करूँगी। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम है। दूसरा नंबर ये बात है कि हम आज DC साहिबा से मिले और खुश हुए इस बात पे कि DC साहिबा नहीं आई है, इंशाअल्लाह हमारे काम ज़रूर काम करेगी। दूसरे हमारे ऊपर के जितने भी एरिए हैं, ट्राइबल एरिए हैं, जो डोकू में जाने वाले लोग हैं, जो हमारे बैकू में रहने वाले लोग हैं, वो किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, उसके बारे में भी हमने मैडम जी को बताया है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारी इन बातों पर खरा उतरेंगी। तो दूसरी बात ये है, हमारे एजुकेशन के मसले हैं, जितने ऊपर के एरिए हैं उनमें किसी जगह में हम कल भी शिकायत सुन रहे थे, कहीं मननगाम के ऊपर के एरिए हैं उनमें मास्टर अस्तादा की कमी है। लिहाजा मेरी सबसे ये गुजारिश है, कहीं पे हमारे सेंटर हैं, ये आंगनवाड़ी सेंटर हैं, तकरीबन 3-3 वार्ड में, 2-2 वार्ड में 1-1 सेंटर हैं, वो सर्वे कीजिए। दूसरा एक ब्लॉक दिवस कीजिए हर ब्लॉक पे, तो वहाँ पे लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो सुनने पड़ेंगे मैडम जी को और वो हल करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर जो मेरी कौम है, गुजर कौम है, ये दबी हुई कौम है बांडीपुरा के अंदर। पिछले दिनों में हमारे यहाँ कहीं बाहर से एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं वहाँ पे, लेकिन हमें उनकी वो बात वो ऐसी नहीं लगी कि वो प्रॉपर तरीके पर यहाँ पर एप्लीमेंट हुए हैं यहाँ हमारे फॉरेस्ट एक्ट राइट। क्योंकि हमारे आलूसा के हैं, मननगाम के हैं, उसके बाद आरा गांव के हैं, ईरन दर्दपुरा के हैं, जितने भी हमारे ऊपर के एरिए हैं, मैं ये एक एरिया को नहीं बता रहा हूँ, जितने भी ऊपर के एरिए हैं मेरे, तो इन एरियो में आना होगा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और एक ग्राम सभा होनी चाहिए, जिस ग्राम सभा के तहत हर पीढ़ियों को ये भाषण देते हैं हम कि वो वहाँ पर आके ग्राम दिवस और ये ग्राम सभा करके वहाँ के जितने भी राइट हैं वो हमने फॉरेस्ट के जो हमें मिलने चाहिए।